आज का टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले हमारी आज की माइंड जोन एक्टिविटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर नॉर्थ, देन 30 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली 20 किलोमीटर साउथ। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें 3 डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी की मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। क्या आंसर होगा? आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास स्टार्ट करते हैं कि अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले वो 50 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर 30 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली 20 किलोमीटर साउथ। जो बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहां पर आपके पास डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो, वो ये है कि आप ड्रॉ करो। अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मार्क कर दोगे। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ ड्रॉ करें जिन डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है। सबसे पहले 50 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये सबसे पहले 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मोशन है। फिर 30 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद वहीं से वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव कर गया, तो ये 30 किलोमीटर ईस्ट है। उसके बाद फाइनली 20 किलोमीटर साउथ, उसके बाद उसकी जो मोशन है वहाँ से वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ होगी। अब ये 3 हमारे पास उसकी मोशंस हैं। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस के बारे में अगर आपको चीज़ें याद हैं, अब पढ़ेंगे भी, तो डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है। एक बॉडी अपनी मोशन में जितना पाथ लेंथ कवर करती है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फाइंड करना आसान है। 50 प्लस 30 प्लस 20, हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। यूनिट कन्वर्जन की बात की, अगर ऑप्शन में मीटर है तो तब कन्वर्ट करेंगे, अगर ऑप्शन में मीटर नहीं है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो आपका फाइनल पॉइंट है, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। क्या मतलब? आप 50 किलोमीटर नॉर्थ के तो 20 किलोमीटर साउथ के, ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये वेक्टर नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वर्टिकली, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये हम आज लेक्चर में बात भी करेंगे। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कितने बच्चे इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलोमीटर जो अपवर्ड है उसमें से 20 किलोमीटर डाउनवर्ड ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताएं आंसर क्या आएगा? जब वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 50 और 20 का जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो कितना आएगा? वो 30 आएगा। इसका मतलब वो टोटल वर्टिकल उसने जो मोशन कवर की है वो 30 किलोमीटर की है। तो 30 किलोमीटर ये है और 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ भी है। तो ये वो 2 वेक्टर्स हैं जिनका आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये होगा कि 30 किलोमीटर नॉर्थ और 30 किलोमीटर ईस्ट। अब ये 2 वेक्टर रह गए, 30 किलोमीटर नॉर्थ और 30 किलोमीटर ईस्ट। इन दोनों को आपने क्या किया? आप लोगों ने इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। जब हेड टू टेल रूल से ऐड किया तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है? फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। मतलब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर गया है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हो, तो यहाँ बेस भी 30 है, परपेंडिकुलर भी 30 है। तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 900 अंडर रूट 1800 आपका आंसर होगा। और यूनिट क्या है? किलोमीटर। अब 1800 का अंडर रूट लेना है। आज के लेक्चर के बाद मैं अंडर रूट विदाउट कैलकुलेटर
कैसे करते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप उस लेक्चर को देखें। मैं वैसे आपको जनरली बता दूं क्या होगा। अब यहाँ पर इस 1800 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। 100 का अंडर रूट 10 होता है और 18 का अंडर रूट सेपरेट फाइंड करो। 18 का अंडर रूट सेपरेट फाइंड करो तो वो शॉर्टकट इस किस्म का होगा कि 18 है ना, तो 18 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 2। 16 प्लस 2। अब 18 को आपने 16 प्लस 2 लिखा, उसमें 16 का अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा 4। आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप लेक्चर के बाद उस वीडियो को देखें और फिर खुद से फाइंड करें कि अंडर रूट 1800 का आंसर क्या होगा। एक और चीज़ 1800 को सॉल्व करने का तरीका उस शॉर्टकट के अलावा वो ये है कि आप इसको ब्रेक कर दो। जैसे 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और साथ आपके पास 100, तो 9 का अंडर रूट क्या होगा वो 3 होगा। 100 का अंडर रूट क्या होगा वो 10 होगा, तो ये 30, तो 30 अंडर रूट 2। ये आपके पास आंसर आ गया किलोमीटर में। अंडर रूट 2 क्या होता है? अंडर रूट 2 1.4 होता है, तो 1.4 इंटू 3, 1.4 इंटू 3 आपका आंसर आ जाएगा 4.2, तो 42 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये भी एक मेथड है, विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको फाइंड कर दिया। बिल्कुल 900 इंटू 2 से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कुछ चीज़ें आपको पहले से पता थी, कुछ चीज़ें हमने देखी, लेकिन हमने ये पढ़ना है। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ। हमारी गाड़ियों में ऑडोमीटर होता है। हम कहते हैं ना गाड़ी की माइलेज क्या, गाड़ी कितनी चल गई है या बाइक कितनी चल गई है, वो गाड़ी में ऑडोमीटर है और वो हमेशा बढ़ता है। गाड़ी हमेशा 0 मीटर नहीं रहती, वो हमेशा बढ़ता है क्योंकि वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो अगर हम घर से निकले किसी काम के वापस आ गए तो डिस्टेंस जाने का और आने का दोनों क्या क्या होगा, ऐड हो जाएगा और वो टोटल जो ऑडोमीटर के ऊपर डिस्टेंस है वो शो कर देगा। तो डिस्टेंस के बारे में किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना कि डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट होता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कि जो भी पाथ हम कवर कर रहे हैं ये उसकी हमारे पास लेंथ होती है। टोटल लेंथ भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ along which a particle or a body, कुछ भी हम कह सकते हैं, changes its position। चेंज इट्स पोजीशन का मतलब है कि वो बॉडी मूव कर रही है। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब ये आपको राइट साइड पे जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में अगर मैंने डिस्टेंस को लेबल करना है तो बॉडी अगर ये कर्व पाथ को फॉलो कर रही है तो इस कर्व पाथ के अंदर अगर मैं इस कर्व पाथ की लेंथ को फाइंड कर लेता हूँ, ये इस कर्व पाथ की लेंथ है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये सिंपली डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना होता है तो हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान एक वेक्टर ड्रॉ करना होता है। सिंपल तरीका, उस वेक्टर की टेल इनिशियल पॉइंट पर होगी, उस वेक्टर का हेड फाइनल पॉइंट पर होगा। और जब हम उस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो जो उस वेक्टर की हमारे पास लेंथ होगी वो किस चीज़ को शो कर रही होगी? वो लेंथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही होगी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कि मतलब अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान एक शॉर्टकट अडॉप्ट करते हुए जो कम से कम फासला होगा वो क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और क्या है शॉर्टकट मेथड, क्या है? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। वो जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की वो एक यूनिक पाथ है।
वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन एक ही होगी उन दोनों के दरमियान। तो वो जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है उसकी लेंथ हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस की डेफिनेशन को देखो तो वहां पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वहां सिंपली ये है कि बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और हम उसके लेंथ ऑफ द पाथ को फाइंड कर रहे हैं। लेकिन राइट साइड के ऊपर जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम ये बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का चेंज है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे माइंड्स ऑन एक्टिविटी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है अंडर रूट 1800 किलोमीटर है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, तो क्या आप वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। क्या आंसर होगा उसमें? जब हमने नॉर्थ और ईस्ट के वेक्टर को ऐड किया था तो हमारा जो रिजल्टेंट आया था वो रिजल्टेंट किन के दरमियान था? वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान था। तो हमारी जो डायरेक्शन वहां पर आ रही है इस वेक्टर को देखते हुए, ये रिजल्टेंट है, वो क्या आ रही है? वो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है नॉर्थ ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है।